अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो हर किसी के सामने अपने अंदरूनी जज्बात और दिल की बातों को कभी भी खुलकर बयान नहीं करते, और जब तक इन लोगों का एतमाद 100% तक ना हासिल कर लिया जाए, आप कुछ भी करें, ये आपको हकीकी बात नहीं बताने वाले। कभी इनके लिए इनके अंदर का खौफ इनके जज्बात के इजहार में रुकावट पैदा करता है, और कभी दूसरों पर बेएतमादी इन्हें अपने कीमती जज्बात के इजहार में माने हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने अंदर की बातें अंदर ही सुमोए रखते हैं। इन बुरूज के मुतल्लिक़ मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान ऐसा पहला ज़ोडिक साइन है जिसके ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात अपने एहसासात को किसी के सामने इतनी आसानी से जाहिर नहीं करते। हकीकत में ये लोग अपना बोझ किसी दूसरे पर डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, खुददार होते हैं और इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि इनके जज्बात को कहीं रोन न दिया जाए। अपनी बातें अपने अंदर रखते हैं, अपनी तकलीफ़ों को खुद में ही दबा लेते हैं। देखने वालों को ये लोग बेपरवाह मालूम हो सकते हैं, लेकिन हकीकतन वो ऐसे नहीं होते। दरअसल जब तक किसी पर मुकम्मल तौर पर एतमाद और भरोसा न हो, उसके सामने अपना हाले दिल बयान नहीं करते। लिब्रा ज़ोडिक साइन के लोग ऐसे लोगों के सामने तो कभी भी अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते जिनके मुतल्लिक़ इन्हें गुमान हो के इनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके जज्बात की कदर न की जाए तो ये लोग एक अलग तरह की जज्बाती कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं कि जिसमें इन्हें खुद ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जज्बाती तौर पर ये लोग ऐसी दुनिया के मुतलाशी होते हैं जहाँ हुस्न, तवाज़ुन और हम आंगी हो। ये लोग अपने ख्वाबों की दुनिया में पनाह ढूंढते हैं, जल्द ही खुश और जल्द ही गमगीन हो जाते हैं। मवाफ़क़त और मोहब्बत के तलबगार रहते हैं। अपने जज्बात को अपने सीने में खामोशी से दबा कर रखने का हुनर खूब जानते हैं। लिब्रा औरतें लिब्रा मर्दों की निस्बत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ये औरतें इस बात को पसंद करती हैं कि इनकी ज़्यादा परवाह की जाए, इनसे ज़्यादा मोहब्बत जताई जाए और इनकी तारीफ़ में किसी किस्म की कसर न छोड़ी जाए। इन लोगों के अंदर वाबस्तगी का जज्बा पाया जाता है। यही वजह है कि इनके दोस्त इनकी ज़िंदगी के लिए उतनी ही ज़रूरी हैसियत रखते हैं जितनी के जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है। ये लोग अंदर से बहुत गहरे होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बहुत नॉर्मल नज़र आते हैं। दूसरों के साथ रहना निहायत पसंद करते हैं, लेकिन अपने जज्बात का खुलकर इजहार सिर्फ उसी शख्स से करते हैं जो इनके बहुत ज़्यादा करीब हो, और हर किसी के सामने अपने जज्बात का इजहार करके अपनी अहमियत को ख़त्म नहीं करना चाहते। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा ऐसा दूसरा ज़ोडिक साइन है कि जिसके ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी पोशीदा सरगर्मियों और सीक्रेट्स को बहुत छुपा कर रखते हैं। इनके बारे में हकीकी तौर पर कुछ कहना इतना आसान नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पर ये लोग बड़े खुले डुले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है ये अंदाज़ा लगाना कोई आसान काम नहीं होता। ये लोग अपने इमोशंस को हर किसी से शेयर नहीं करते, हत्ता कि बाज़ औक़ात अपने गुस्से को भी इतना दबा लेते हैं कि वो इनके अंदर ही ख़त्म हो जाता है। दरअसल बुर्ज जौज़ा के लोग अपनी कमज़ोरियों के बारे में बहुत मोहतात रहते हैं। ये लोग जानते होते हैं कि अगर इनकी कोई वीकनेस किसी को मालूम हो गई तो मुमकिन है इन्हें कमज़ोर समझा जाए या कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा कर ले जाए। बस हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ये लोग बस उतनी ही बात बताते हैं जितनी के ज़रूरत हो, और अगर इनसे किसी ख़ास हसास मौजू पर कुछ पूछा जाए तो खामोशी का सहारा लेकर टाल मटोल से काम लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये लोग अपने जज्बात का इजहार किसी से इसलिए भी नहीं करते कि यूं ये खुद को ज़्यादा महफूज और सिक्योर तस्वर करते हैं। इसके साथ साथ जेमिनी ज़ोडिक साइन के लोग अपने जज्बात के अलावा दूसरों के जज्बात के बारे में भी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाए रखने की वजह से ये लोग बाज़ औक़ात यासियत, बोरियत और बेअमली का शिकार हो जाते हैं। बाज़ जौज़ा अफराद की अगर इमोशनल फीलिंग्स अच्छी ना हो तो ये लोग घर का कोई कोना पकड़ लेते हैं और तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। बाज़ जेमिनी अफराद अपने आप में इस कदर मगन हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया का सामना करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं और एहसास कमतरी का भी
शिकार हो जाते हैं। ये लोग ज़ाहिरी तौर पर कम गो और मगरूर महसूस होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। ज़ाहिरी तौर पर तो खामोश से महसूस होते हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत गहरे जज्बात पाए जाते हैं। अगर ये लोग किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं तो चुपके चुपके मोहब्बत करते रहते हैं और अपने जज्बात का इजहार अपनी ज़ुबान से बहुत कम ही करते हैं। बाज़ जौज़ा अफराद ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले वाक़े होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। नित नई तब्दीलियाँ इन्हें पसंद नहीं आती। महफिलों और तकरीबात में इनका दिल बहुत कम ही लगता है और महफिलों में ये लोग उमूमन अलग थलग ही रहते हैं। इनके जज्बात पर इनके माजी की यादें बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। ये लोग माजी की यादों में खोए रहते हैं और अगर इनका निज़ाम ज़िंदगी किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो अपने आप को माजी की यादों में रखकर वक्त गुजारते रहते हैं। ये लोग बरस की पुरानी बातों को नहीं भूलते और इस डर से भी अपने जज्बात दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते कि कहीं इन्हें अहमक न समझ लिया जाए। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी तीसरा ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसके हामिल अफराद अपने जज्बात को जाहिर करने के हवाले से बहुत उसूल पसंद होते हैं और हर किसी के सामने अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते। ये लोग इस ख्याल के साथ अपने जज्बात को किसी के साथ खुलकर शेयर नहीं करते कि यूं ये खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और ये लोग इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि कोई इन्हें कमज़ोर समझे। अगर कोई इनका एतमाद अच्छी तरह हासिल कर ले तो ये लोग उसके सामने मुकम्मल तौर पर खुल जाते हैं। किसी के करीब होने से पहले खुसूसी तौर पर उसे परखते हैं, लेकिन अपने अंदर की बात तब ही ठीक ठीक बताते हैं जब इन्हें 100% यकीन हो जाए कि इनके जज्बात की कदर की जाएगी। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात अपने ख्यालात और जज्बात को आम तौर पर बहुत ख़ास तसव्वुर करते हैं और इस गुमान में रहते हैं कि जैसे ये सोचते हैं ऐसा कोई दूसरा नहीं सोचता। अपने दिल में बहुत से राजों को जमा करके रखते हैं और अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव, हालात व वाक़यात और अपने इमोशंस के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। ऐसे लोग जो इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, ये भी उनकी परवाह नहीं करते। कभी कभी इनके अंदर का बच्चा अंगड़ाइयाँ लेने लगता है, जिसकी बिना पर ये लोग थोड़े शौक व चंचल हो जाते हैं, बड़े खुशमिजाज नज़र आते हैं और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता। मोहब्बत के मामले में भी ये लोग तेजी से मराहिल को तय नहीं करते। जद्दी औरत ऐसे मर्दों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो उसके जज्बात की कदर न करे। ये औरतें इश्क व मोहब्बत में कभी भी पहल नहीं करती और ये सिर्फ उसी शख्स को चाहती हैं जो इनकी इज्जत करे। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला इनके मूड का होता है। इन्हें इनके अंदर का खौफ भी इनके जज्बात के इजहार से मना करता है। अक्सर जद्दी अफराद अपने अंदरूनी खौफ और अंदेशों की वजह से अपने जज्बात को शेयर नहीं कर पाते। इन्हें अपने जज्बात के मुस्तरद किए जाने का हमेशा खौफ रहता है। इसके अलावा ये लोग तन्हाई से भी डरते हैं। खतरात और जज्बाती मुतालबात से भरपूर जिंदगी से इंतहाई खौफजदा रहते हैं। बाज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात मोहब्बत करने से भी खौफ ही खाते रहते हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद अफ़ज़ा रद्द अमल की कोई उम्मीद नहीं होती। जवानी के दौर में ये लोग खुसूसी तौर पर मोहब्बत और बामानी जज्बात से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर का खौफ इन्हें दूसरों के सामने अपने जज्बात के इजहार में रुकावट पैदा करता रहता है। अगर ये लोग इस खौफ से निजात हासिल कर लें तो जज्बाती तौर पर ये बहुत पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के लोग भी इन लोगों की कैटेगरी में शामिल होते हैं जो अपने अंदरूनी जज्बात के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि चाहे कोई जितना भी इनका एतमाद हासिल कर ले फिर भी ये खुलकर बात नहीं करते। दर हकीकत ये लोग हकीकत पसंद लोगों में शुमार होते हैं। अलबत्ता बाद एक्वेरियंस तसव्वुरात की दुनिया में मगन हो जाते हैं और दूसरे लोग इनसे इत्तफाक नहीं कर पाते। इनका एटीट्यूड दूसरों के लिए बाद औक़ात बहुत तकलीफ दे और बायस उलझन होता है। इनके बारे में कोई नहीं जान सकता कि इनका अगला स्टेप क्या होगा और हकीकतन ये खुद भी नहीं जानते होते कि इन्हें आगे क्या करना है। ये लोग अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं और किसी किस्म के दबाव को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बाज़ दल्ब अफराद ऐसे भी होते हैं कि जिस वक्त गहरे जज्बात के इजहार का मौका हो उस वक्त ये लोग अलहदगी पसंदाना
और लाताल्की का तर्ज अमल इख्तियार कर लेते हैं। जब दूसरे लोग गमों के तूफान के बाद आंसू बहा रहे होते हैं तो ये उन मुश्किलात को हल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। मोहब्बत के मामले में अगर इनके जज्बात का ख्याल रखा जाए तो अपने महबूब को ये लोग देवता की सी हैसियत दे देते हैं और अपने इमोशंस का इजहार उससे इस अंदाज में करते हैं कि अपने महबूब को खुश कर देते हैं। लेकिन किसी ऐरे गहरे के सामने अपने जज्बात जाहिर करना ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर इनसे कोई इनके दिल की बात उगलवाना चाहे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनका एतमाद हासिल करना होता है। बहस तलब अफराद खुद पर एक ख़ास किस्म का खौल चढ़ा लेते हैं कि जिसकी वजह से इनके करीब होना और इनके जज्बात को समझना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दरअसल ये लोग किसी पर बहुत जल्दी एतबार नहीं करते। इनके एहसासात मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। अगर किसी मामले में नताइज इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो ये लोग लाशऊरी तौर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। इन लोगों को अपने इमोशंस के इजहार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा फील होती है। अगर इनके जज्बात की बेकदरी की जाए तो नतीजतन ये बहुत बुरा महसूस करते हैं। इन्हें अपने जज्बात का इजहार करने के बाद दूसरों की तरफ से दी गई फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है और अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फीडबैक ना मिले तो इनका मूड बिगड़ जाता है। बस इसी खदशे की वजह से ये लोग अपने दिल की बातों को दिल में ही दबाए फिरते हैं और अपने जज्बात का इजहार खुलकर नहीं कर पाते। ये लोग अपने जज्बात की हरारत को सर से लेकर पाँव के तलवों तक महसूस करते हैं, लेकिन मुनासिब हालात और पसंदीदा शख्सियत के ना मिलने पर अपने जज्बात को जाहिर नहीं कर पाते। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।